Morning 7th class, how are you all? Yesterday in June class, we have studied chapter 3, State Government. Today, I will explain you the important concept of that chapter which is very useful for exam purpose. So let's start. As you know, there are two houses in state legislature. One is legislative assembly and second is legislative council. लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में विधान परिषद भी बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. Legislative Assembly is also known as lower house of the state legislature. Legislative Assembly को lower house भी कहा जाता है. Direct election is the mode of electing members of the Legislative Assembly. इसमें क्या होता है? Direct election होते हैं. इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते. डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं? क्योंकि हम खुद वोटिंग से जो 18 ईयर्स के हो जाते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हम चूज़ करते हैं. जैसे अभी इलेक्शंस हुए थे लास्ट में, तो हमने किसको चूज़ किया था? जो एमएलए है हमारा. कौन है हमारे एमएलए? श्री असीम गोयल. सो वी इलेक्ट असीम गोयल एज डायरेक्ट इलेक्शन. Members of the legislative assembly are directly elected by the people. मैंने अभी आपको बताया कि हम इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग के थ्रू चूज़ करते हैं. लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. हम इसके मेंबर्स को 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद फिर से दोबारा इलेक्शन होते हैं. स्पीकर इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो इसकी मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं वो कौन करता है? स्पीकर. एंड मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 25 ईयर्स. की जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एज अ एमएलए खड़ा होना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स. ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव असेंबली. जो हमारा इंडिया है सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है. मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर 500 एंड मिनिमम मेंबर्स आर 60. मतलब क्या है? जो स्टेट वो है असेंबली है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स हो सकते हैं और कम से कम 60 हो सकते हैं. जैसे कि हम हरियाणा में रह रहे हैं. डू यू नो कि हरियाणा में कितने हैं? देयर आर 90 मेंबर्स इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली. 90 मेंबर्स हैं हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में. नाउ आई विल टेल यू अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल. जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है. और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहा जाता है? अपर हाउस. इट इज़ नोन एज अपर हाउस. और इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस इज़ द मोड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. Members of Legislative Council are elected by state legislative assembly, local bodies etc. इसमें हम चूज़ नहीं करते हैं. जो यहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इनके मेंबर्स को चूज़ करते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर. जो इस जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कितने टाइम के लिए किए जाते हैं? 5 ईयर्स. एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ये 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. और इसमें क्या होता है? ये भी परमानेंट हाउस है. इसके हर 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर्स हैं इसके रिटायर होते रहते हैं और इसीलिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है. चेयरमैन इज़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. उसमें कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है? स्पीकर होता है. और इसमें चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है. मिनिमम एज ऑफ मेंबरशिप इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ 30 ईयर्स. इसमें मेंबर्स की एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स. ओनली 6 स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली है जो वो सभी स्टेट्स में होती है. पर इंडिया में ओनली 6 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट आर
आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. Next is number of members should be 1/3 of the total number of members in the legislative assembly. The number of members should not be less than 40. जो इसके मतलब मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उसका 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने चाहिए और 40 से वो कम मेंबर्स नहीं होने. यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एग्ज़ाम पर्पज़ से 4 तरीके से आ सकता है आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको डिफरेंस कराया, दोनों में डिफरेंस आ सकता है. सेकेंडली इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी ये आ सकता है. थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली. फोर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेजिस्लेटिव काउंसिल. So it is very important, learn it carefully. Thank you.